नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप होते हैं। ये मातृभाषा के रूप में होती है, मूल भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, बोली के रूप में, उपबोली या स्थानीय बोली, व्यक्ति बोली, विभाषा, साहित्यिक भाषा, मिश्रित भाषा, विशिष्ट भाषा, प्रतिष्ठित भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कूट भाषा, राजनयिक भाषा, अपभाषा, कृत्रिम भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा क्या होती है? शिशु जब जन्म लेता है तब वह सर्वप्रथम अपनी माता की भाषा का अनुसरण करता है तथा वह साथ ही अपनी माँ के दूध के साथ ही स्वर को ग्रहण करता है। वह उसकी मातृभाषा का प्रथम चरण होता है। विस्तृत अर्थ में मातृभाषा वह है जिसमें उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप में विचार विनिमय करते हैं। किसी देश की मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु मातृभाषाएं अनेक हैं। मूल भाषा से अभिप्राय उस प्रारंभिक भाषा से है जो किसी एक स्थान में उत्पन्न होकर कालांतर में विभिन्न स्थानों में अनेक भाषाओं के रूप में विकसित हुई है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का मूल आधार मूल भाषा ही हुआ करती है। विश्व की हर भाषा को आधार कोई न कोई मूल भाषा होती है। बोली क्या होती है? व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप उपबोली है। इसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। श्याम सुंदर दास महोदय ने बोली की परिभाषा देते हुए कहा है, बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय और घरू बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वाले के मुख में रहती है। बोली भाषा का वह रूप है जो मूलतः भाषा पर आधारित है। उपबोली या स्थानीय बोली किसी सीमित या छोटे क्षेत्र की ऐसे व्यक्तियों की भाषा का सामूहिक रूप होता है जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो। उपबोली या स्थानीय बोली की संज्ञा को पाता है। भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित होता है। व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा। देखिए, एक व्यक्ति की भाषा या बोली व्यक्ति बोली कही जाती है। कपिल द्विवेदी महोदय ने इस संबंध में कहा है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। ध्वनि भेद, स्वर भेद, सुर भेद इत्यादि के आधार पर एक एक व्यक्ति की बोली अलग अलग पहचानी जाती है। विभाषा वह होती है कि यह बोली भाषा के बीच में एक अंतर होता है। इसे उपभाषा की संज्ञा दी जाती है। श्याम सुंदर दास महोदय ने विभाषा के संबंध में कहा है, विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। प्रांत अथवा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। उपभाषा कोई भाषा या बोली न होकर बोलियों का समूह होती है। साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्य की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। यह प्रतिष्ठित अथवा टकसाली भाषा का वह स्थानीय रूप है जो मुक्त शिक्षित और साहित्यकारों सहृदयों की विशिष्ट भाषा के रूप में आता है कि जो अलंकार, छंद, व्याकरणिक नियमों इत्यादि में आबद्ध हो जाता है। साहित्य निर्मित के कारण ये भाषा बहुत समय तक स्थिर एवं अपने अस्तित्व को क्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होती है। जनसाधारण या आवाम की भाषा और साहित्यिक जनभाषा की तुलना में साहित्य भाषा सामान्य की समझ से परे होती है। अलंकृत, काव्यमयी अथवा गद्य युक्त होती है। सर्वसाधारण की भाषा अकृत्रिम होती है, जबकि साहित्यिक भाषा कृत्रिम और अलंकार युक्त होती है। यह शिक्षित एवं साहित्य समाज की परिष्कृत भाषा होती है। जन सामान्य की भाषा में गतिशीलता का गुण होता है तो साहित्यिक भाषा में स्थिरता का। धन्यवाद।